हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? शुरू करें क्लास को। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने एनडीए के सिनोनिम्स के लिए अभी क्लास स्टार्ट किया है। आप सबको पता है कि सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब का बहुत ही क्रूशियल रोल है एनडीए के सिलेक्शन में। तो वोकैब का कोई भी पार्ट हमें छोड़ना नहीं है। तो इस सीरीज में हमने 300 टॉप सिनोनिम्स को सेलेक्ट किया है जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा। तो इसी सीरीज में दूसरे क्लास को देखते हैं। और मैंने क्या कहा था, अपना नोटबुक, अपना पेन तैयार रखना है। हर वर्ड का मीनिंग फटाफट लिखते जाना है, क्योंकि एक वर्ड के साथ आपके पास कम से कम 5 तो होंगे ही। कभी 7, 8, 9 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, ये आप देख चुके हैं पिछली क्लास में। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, पहला वर्ड आपके सामने है रूमिनेट। रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब देखने से पहले जो 4 वर्ड है हमारे पास, इसका सिनोनिम देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है। रन फास्ट, तेज दौड़ना। रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट डांटना या फटकारना। रेप्रीमेंट के लिए दूसरा वर्ड होता है हमारे पास चाइड, स्कॉल्ड, रिब्यूक। तो एड तो ऐसे ही हो गया नहीं, तो डांटना फटकारना। थिंक, थिंक डीपली, बहुत गहराई में जाके सोचना, बहुत गहराई से सोचना। स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। लेविशली का मतलब होता है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है जैसे पानी को आप पैसे की तरह बहाते हैं, पैसे की तरह, पानी को पैसे की तरह बहाना, मतलब बेफिजूल खर्च करना, बेहिसाब खर्च करना। तो क्या कहते हैं? स्क्वेंडर, लेविश। र्यूमिनेट का, जैसे जानवर को आपने देखा होगा कि वो बैठकर कुछ खाते हैं और फिर पागुर करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, ऐसा है ना, चलाते रहते हैं। तो इसी को रूमिनेट कहते हैं। इसी से इंसान को जोड़ के देखा गया कि जो इंसान कुछ करे ना, वो सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, उसको क्या कहते हैं? रूमिनेट। इसके लिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब भी क्या है? सोचना। या कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब भी क्या है? सोचना, गहराई से सोचना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सी, थिंक डीपली माय टाइगर्स। थिंक डीपली, गहराई से सोचना। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट, रिपीट का मतलब क्या है? दोहराना, किसी बात को दोहराना। बिलिटिल, लिटिल मतलब होता है छोटा। बिलिटिल का मतलब होता है किसी को छोटा दिखाना, लोअर डाउन, किसी को छोटा दिखाना, लोअर डाउन। या डिग्रेड, अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना, छोटा करना। स्टील, स्टील का मतलब समझते हैं आप, चुराना। और स्टील के लिए एक वर्ड होता है, कई बार पूछ रखा है, पिल्फर। कम कम करके, थोड़ा थोड़ा करके चुराना जो है पिल्फर होता है। तो सर्च, फाइंड आउट, ढूंढना। तो डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी के महत्व को कम करना, किसी के इंपॉर्टेंस को कम करना, किसी को नीचा दिखाना, डांट फटकार करना। तो इसलिए डेप्रिकेट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या होगा? बी लिटिल, छोटा करना, इज्जत कम करना, मान घटाना, डांटना या फटकारना। नेक्स्ट, इंस्कॉन्स। सुनने में बड़ा मजा आता है वर्ड इंस्कॉन्स। सराउंड का मतलब घेरना। प्रमोट का मतलब इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। इनकरेज। ऑनर का मतलब क्या है? सम्मान करना। रिस्पेक्ट, ऑनर, रिगार्ड, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है, सब समझते हैं। टू सेटल कंफर्टेबली। तो इंस्कॉन्स का मतलब होता है किसी जगह पे अपने आप को सुरक्षात्मक ढंग से, आराम से फिट कर लेना, सेट कर लेना। जैसे कहते हैं वो एकदम आराम से सेट हो गया, आराम से फिट हो गया। ये आराम से सेट होना, आराम से फिट होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्कॉन्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। तो सेटल कंफर्टेबली, कि आराम से फिट बैठना, सेट हो जाना, कहीं आराम से फिट हो जाना या सेट हो जाना। नेक्स्ट, ingratiate, regret,
रिग्रेट का मतलब है रिपेंट, पछताना। इसके लिए दूसरा वर्ड रिमोर्स भी कई बार पूछ रखा है, नाउन के रूप में यूज होता है रिमोर्स, प्रायश्चित, पछतावा। प्रवोक, प्रवोक का मतलब उकसाना, भड़काना। तो प्रवोक के लिए जो वर्ड होता है, एक वर्ड यूज होता है कई बार फैन। फैन का मतलब क्या होता है? उकसाना या भड़काना। या फिर फ्यूअल, फ्यूअल का मतलब भी है उकसाना, भड़काना। और एक वर्ड तो कई बार पूछ रखा है, उसका ध्यान रखना है, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब भी उकसाना या भड़काना। और एक वर्ड जो यूज होता है वो है अबेट। अबेट का मतलब भी क्या है? उकसाना या भड़काना। और ये अबेट जो है कई बार होमोनिम्स, पैरोनिम्स में पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है होमोनिम्स पैरोनिम्स में? किसी का कुंभ में खोया हुआ एक भाई है, अबेट। अबेट का मतलब होता है घटना। घटना का मतलब कोई इंसिडेंट वाला घटना नहीं, कम होना, डिक्रीज। तो लिखना होता है ये और पूछ लेता है ये, ऐसे तो काम करता ही है। ऐसे वर्ड्स को होमोनिम्स पैरोनिम्स में कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। अगला है प्लेस वन सेल्फ इन अ फेवरेबल पोजिशन, अपने आप को ऐसे स्थिति में रखना जो आपके लिए फेवरेबल हो, जो आपके लिए अनुकूल हो। फेवरेबल कहते हैं, इसका मतलब होता है अनुकूल। और फील डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब क्या होता है? हैप्पी, खुश या एम्यूज्ड। एम्यूज का मतलब क्या होता है? किसी को खुश करना। तो प्लीज एम्यूज, हैप्पी। इंग्रेसिएट का मतलब क्या है? इंग्रेसिएट का मतलब होता है अपने आप को, खुद को कहीं किसी अच्छे पोजीशन में रख लेना, सेट कर लेना, या कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा करना कि सामने वाला आपसे खुश हो जाए, सामने वाले को आप पसंद आ जाए। यानी किसी को संतुष्ट या खुश करने का प्रयास करना, किसी को संतुष्ट या खुश करने का प्रयास। जैसे पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि अपने आप को चाइना के साथ इंग्रेसिएट करें, या फिर यूएस के साथ नेगोशिएट करें, अपने आप को ऐसे रखें कि वो लोग उससे खुश हो। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या ऑप्शन है? सी, टू प्लेस वन सेल्फ इन अ फेवरेबल पोजीशन। नेक्स्ट, आगरी। आगरी, आगरी में कह रहा हूं, आगरी। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। इसके लिए दूसरा वर्ड हम क्या लिखते हैं? डिस्कॉर्ड। अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया था, इसलिए मैं छोड़ा। डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी। अल्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार वन वर्ड ऑप्शन में दूसरे एग्जाम से पूछता है। अल्टार का मतलब होता है वेदी। वेदी का मतलब रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चबूतरा जिस पर आप होली थिंग्स, रिलीजियस थिंग्स रखते हैं और कभी कभी किसी जानवर को बलि भी देते हैं, तो कहते हैं अल्टार, वेदी। इसके लिए ये पूछता इसलिए है क्योंकि इसका जो दूसरा वर्ड है, इसका भी भाई कुंभ में खोया था, अल्टर, राम और श्याम, ALTR, अल्टर। जिसका मतलब क्या होता है? चेंज, बदलना या वैरी। इस वैरी पे भी ध्यान रखना, ये वैरी वर्ब है। और इसी का, इसका भी भाई खोया। भाई बहुत खोता है, बॉलीवुड है ना, इंडिया में होता है, यहाँ पे बहुत भाई है। तो ये वैरी है, वैरी का मतलब बदलना। और ये वेरी है एडवर्ब, जिसका मतलब बहुत। ये सारे वर्ड को ध्यान रखना है। कॉमन इंस्पिरेंट्स, ऐसे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ध्यान रखना है इसका। तो वेदी हो गया, दोनों वर्ड का ध्यान। ये अल्टीआर है और ये अल्टर है। प्लेस ऑफ रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब क्या होता है? शरणार्थी, जो शरण लेते हैं। रेफ्यूजी मूवी भी देखी आपने अभिषेक बच्चन की। ओमन, ओमन का मतलब होता है सगुन या अपसगुन। सगुन या अपसगुन। तो सगुन या अपसगुन की जो बात करते हैं, किसी के होने के संकेत, किसी चीज के होने के संकेत, उसको हम कहते हैं ऑमन। तो ये जो ऑगरी है, ऑगरी, ये भी किसी चीज के होने का संकेत ही बताता है। ऑगरी किसी चीज के होने का संकेत बताता है। इसलिए, इसलिए ऑगरी का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? ऑमन। ऑगरी का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? ऑमन। तो आंसर होना चाहिए था डी। क्या आंसर होना चाहिए था? डी। नेक्स्ट, ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस, टेक लोन, ये तो जानते हैं आप, लोन लेना। टू गो बियॉन्ड द लिमिट, हद को पार कर जाना, हद को पार कर जाना। गो बियॉन्ड द लिमिट। डिस्कस एट लेंथ, एट लेंथ जो है ये ईडियम है। इस एट लेंथ का मतलब होता है डिटेल, विस्तार पूर्वक।
एक्सप्लेन करना किसी चीज को, इलेबोरेट, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये भी ईडीएम है, ये भी ईडीएम है। इसका मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं सिर पे पांव रखना भागना, सिर पर पांव रखकर भागना, दुम दबा के भागना, गायब हो जाना, चंपत हो जाना, सो अ क्लियर पेयर ऑफ हील्स, भाग जाना। तो ये चारों की मीनिंग क्लियर हो गई, दोनों ईडीएम में, ध्यान रखिएगा, और आपके एग्जाम में ईडीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसग्रेंस का मतलब होता है क्रॉस, पार करना, या ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है, गुजर जाना, किसी चीज को क्रॉस करना। ट्रेसपास, ट्रेसपास का मतलब भी क्या होता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां चले जाना। और ये काम अगर जंगलों के इलाके में करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, पोच, अतिक्रमण। तो ये सारे वर्ड यूज हुए जिसका मतलब है कि बिना अधिकार के, बिना परमिशन के कहीं चले जाना। तो क्रॉस, ट्रांसेंड, ट्रेसपास, ये सब इसका सिनोनिम्स है। और इसके आधार पर देखें तो एक ही वर्ड बचता है आपका, टू गो बियॉन्ड द लिमिट, हद पार कर देना, बिना पूछे किसी मर्यादा को लांघ देना। नेक्स्ट, फर्ट आउट, सर्च, ढूंढना, ट्रैप या इंट्रैप, फंसाना। इसके दूसरा होता है इंटेंगल, उलझाना, फंसाना, फंसा देना, किसी जाल में उलझा देना। हाइड, हाइड का मतलब क्या, कंसील, छुपा देना, कवर, ढक देना, छुपाना। टू फ्ली, फ्ली, रन अवे, भाग जाना, रन अवे, भाग जाना। तो फर्ट आउट, फर्ट आउट का मतलब होता है ढूंढना, तलाशना, तलाश कर किसी चीज को पा लेना। ढूंढ कर, तलाश कर किसी चीज को जो पाते हैं उसको कहते हैं फर्ट आउट। You'll have to ferret out God. Ferret out. You have to ferret out success. Yes, you have to ferret out success. Yes. So, search, ढूंढना, तलाशना। Next. Usurp. Be lazy. Lazy का मैंने पिछले क्लास में लिखवाया था, वो ध्यान हो तो। डल देखिए कि वो रिपीट हो रहा है, डल, इंडोलेंट, लाइक अ बाइसिकल लिखवाया था। क्लाइम, चढ़ना, ऊपर की ओर जाना, क्लाइम। टू सीज पावर और पोजिशन इलीगली, गैर कानूनी तरीके से किसी की स्थिति, किसी का पोजीशन, किसी का ताकत, किसी का पावर हथिया लेना। बहुत पढ़ा होगा आपने मुगल डायनेस्टी में ऐसा कि कैसे जो राजा हुआ करते थे गैर कानूनी तरीके से अपने पिताजी की प्रॉपर्टी हथिया लेते थे। तो सीज पावर और पोजीशन इलीगली, जब्त करना, हथिया लेना। यील्ड, यील्ड का मतलब क्या, गिव इन, देना, समर्पण करना, गिव इन, सरेंडर। अब यूजर्प का फिर मीनिंग क्या है, यूजर्प का मीनिंग है हथिया लेना, जब्त कर लेना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए मेरे टाइगर्स, सी। चलो नेक्स्ट वर्ड, वोकैब बहुत ही आसान है अगर दिल से करे तो। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल बना है मरकरी से, आपने सुना होगा। मैकेनिकल हो गया यांत्रिक, हैवी हो गया भारी, बर्डनसम। क्लॉनिस, क्लोन, क्लोन का होता भार, मस्खरा। जो देखिए जैसे आप तेनालीराम देखते थे, बीरबल देखते थे, इस तरह के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन, जो राज दरबार में होते थे। क्विक चेंजिंग, बदलते रहने वाला, पल में तौला पल में मासा, हर पल जो बदलता रहता, तो ये क्या है, क्विक चेंजिंग। तो मरकरी बदलता रहता है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आपने। तो मर्क्यूरियल का मतलब हो गया चेंजिंग, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग स्टेज में चला जाता है मरकरी। तो मर्क्यूरियल का मतलब है क्विक चेंजिंग, फटाफट चेंज होते आने वाला, बदलने वाला। नेक्स्ट, एलिविएट। अब देखिए पिछली क्लास में देखिए ये वर्ड मैंने ऐसे ही लिखा दिया था आपको, इसी वर्ड के सिनोनिम्स में, वही आ गया, मेन क्वेश्चन बन के आ गया। रिलीज, रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना। अब मुक्त करना, अगर किसी सजा से, किसी दोष से किसी को मुक्त करते हैं तो रिलीज के लिए एक्स ऑनरेट, सजा से मुक्त करना, बाइज्जत बरी करना, एक्स ऑनरेट, या एक्स कल्पेट, किसी सजा से, किसी दोष से मुक्त करना, बाइज्जत बरी कर देना। क्विट भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, क्विट, क्विट का मतलब भी क्या होता है,
बाइज्जत बड़ी करना, छोड़ना। लेसन, लेसन का मतलब क्या है? डिक्रीज, घटाना। इसी का सिनोनिम्स मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था 3-4, तो उसी में से एक मैंने लिखाया था एलिविएट। तो इसका मतलब 25 का जो आंसर है वो क्या है? कम करना, घटाना, रिलीव, मिटिगेट, एले। डेप्राइव, डेप्राइव का मतलब था वंचित करना, किसी चीज को किसी से अलग कर देना, हटा देना, देना। इसको एक दूसरा सा सिनोनिम समझना चाहते, डिवाइड, वंचित। अब इसका ही इज डिवाइड ऑफ ब्रेन, दिमाग तो है ही नहीं उसके पास। डिसीव, ये तो आम बात हो गई आजकल की। तो डिसीव का मतलब क्या होता है? चीट, धोखा देना, चीट या फ्रॉड, धोखा देना, चीट या फ्रॉड। इसके चीट धोखा देना भी हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इन्वेंडो, इन्वेंडो, स्पेलिंग पे ध्यान रखना है इसका। इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल, आस्किंग क्वेश्चंस। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आपने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में। इनोवेशन बना है इनोवेट से। इनोवेट का मतलब होता है कोई नया चीज, कोई नई बात, कोई नई जानकारी सामने लेना, इनोवेट करना, इनोवेशन। क्रिकेट मैच में आपने काफी देखा होगा। और एक होता है संकेत, और वो संकेत भी सीधा नहीं, कई बार घुमा फिरा कर संदेश देते हैं, इनडायरेक्ट। तो घुमा फिरा कर अगर आप संदेश दे रहे हैं तो उसको कहते हैं इन्वेंडो। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, इनडायरेक्ट रेफरेंस, घुमा फिरा कर दिया हुआ संकेत, सीधी तरह से संकेत जो नहीं मिला उसको कहते हैं इन्वेंटो। क्लियर है यहां तक सारे वर्ड में? और नोटबुक और पेन होना चाहिए आपके पास। आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ड से कम 5 to 6 या 7 वर्ड्स हो जा रहे हैं कई बार। तो हर एक वर्ड को लिख रखना है, उसी वर्ड को मैं मेंशन करता हूं जो किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी आया है, और आपके भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, तभी मैं क्वेश्चन वर्ड्स लिखता हूं। नेक्स्ट, कैनाड, कैनाड, स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या है? कहानी। ये स्टोरी जो आपको कई बार हमारे पेरेंट्स में पूछ लेता है, क्योंकि एक स्टोरी आपके पास ये भी है। इस स्टोरी का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहना होता है। तो एग्जाम में क्या करेगा? मल्टी स्टोरी ऐसे नहीं ऐसे लिख देगा। अब जिसको पता ही नहीं है, पता नहीं चला क्या पूछ दिया, क्या गलती हो गया, दोनों का ध्यान। ये स्टोरी कहानी है और ये स्टोरी आर यू बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ह्यूमिड, नम, डैम्प, जहां पे थोड़ा सा क्या हो? मॉइस्चर हो, उसको क्या कहते हैं? डैम्प, ह्यूमिड, जहां पे मॉइस्चर है। प्रिजन, प्रिजन के लिए दूसरा वर्ड क्या है? जेल, कैद खाना, कारागार। और र्यूमर, र्यूमर का मतलब क्या है? अफवाह। आजकल तो हर दिन ये वर्ड यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है। प्लेन, 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 स्कूल, 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 बॉम्ब, 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 है ना? तो इसको लिए देखिए आप पेपर में क्या वर्ड चल रहा है? हॉक्स। क्या चल रहा है? हॉक्स को। तो झूठा, नकली, र्यूमर। तो कैनाड का मतलब क्या हो गया? झूठ का, नकली, र्यूमर, अफवाह। हॉक्स कॉल बहुत चल रहा है। ये हॉक्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ पिछले 1-1.5 महीने में पेपर मैगजीन में। हॉक्स कॉल, कैनाड, जो क्या है? अफवाह है, बस झूठ है, ऐसे फैला दी गई बात। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन फॉर यू, बैम्बूजल। बैम्बू तो सुना ही होगा, लेकिन ये बांस वाला बैम्बू नहीं है, बैम्बूजल इंग्लिश वाला। म्यूजिकल, म्यूजिकल का मतलब होता है संगीत में, एकदम संगीत से भरा हुआ। मिस्टिफाई, मिस्टिफाई का मतलब होता है कंफाउंड, किसी को उलझन में डाल देना, पजल कर देना, कंफ्यूज कर देना। मिस्टिफाई, रहस्य में डाल देना, रहस्यमय बना देना किसी। थ्रैश, कुचल देना, तोड़ देना, एकदम किसी को मसल देना, कुचल देना, जो कहते हैं टुकड़े टुकड़े करना। थ्रैश, पूरी तरह से पीटना। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश क्या होता है? गिव अप। ये मैंने पहले भी लिखा था, त्यागना। या फिर आप कहते हैं रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब भी क्या है? त्यागना या छोड़ना। और आपने सुना होगा डेजर्ट, इस डेजर्ट का भी ध्यान रखिएगा, DESERT, डेजर्ट। इस डेजर्ट का मतलब मरुस्थल भी हो सकता है। ये जो डेजर्ट है ये नाउन भी है और ये डेजर्ट वर्ड भी है, DESERT, डेजर्ट। ये नाउन के रूप में इसका मतलब मरुस्थल, और DESERT, डेजर्ट, वर्ड के रूप में गिव अप। आपने कहा गौतम बुद्धा डेजर्टेड हिज लाइफ, रेनाउंस हिज लाइफ, अपने जीवन को छोड़ दिया। तो रेलिंक्विश का मतलब त्यागना या छोड़ना। और एक डेजर्ट और है, उसका भी ख्याल रखना आपको, उसमें क्या है? डबल एस है, DESSERT, डेजर्ट। इस डेजर्ट का मतलब होता है जो खाने पीने के बाद, कैडबरी डेयरी मिल्क,
कुछ मीठा हो जाए, ऐड आता था वही। तो खाने पीने के बाद जो कुछ मीठा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? डेजर्ट, DSSERT, डेजर्ट। अब आया बैम्बूजल। तो बैम्बूजल का मतलब होता है उलझन में डाल देना, परेशानी में डाल देना, ऐसे हालात में रख देना कि कुछ समझ में ना आए कि क्या करें। तो ऑप्शन क्या हो गया फिर? मिस्टीफाई। बैम्बूजल का क्या हो गया? मिस्टीफाई। मिस्टीफाई। नेक्स्ट, मोरोस। मोरोस, ये तो हम्बल हो गया, विनम्र। हम्बल का ध्यान रखिएगा, ये वर्ब भी है, ये एडजेक्टिव भी है। ये एडजेक्टिव होता है तो ये पोलाइट होता है, और ये जो वर्ब की तरफ होता है हम्बल, इसका मतलब था किसी को उसकी औकात का एहसास दिलाना। मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, इसको इंग्लिश में आई विल हम्बल यू। तो ये हम्बल होता है किसी को उसकी औकात का एहसास दिलाना, वर्ब के रूप में। और दूसरा वर्ड इसका लिखते हैं कट डाउन टू साइज का, आई विल कट यू डाउन टू साइज। इंडिया कैन कट डाउन पाकिस्तान टू साइज। इंडिया हैज हम्बल्ड चाइना इन लद्दाख। तो क्या किया भारत ने? चीन को उसकी औकात का एहसास बता दिया लद्दाख में। तो कट डाउन टू साइज, कट डाउन टू साइज, किसी को उसकी औकात बता देना, ये क्या है? हम्बल, वर्ब के रूप में। मॉर्सल, मॉर्सल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका ध्यान रखना। इसको नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बाइट। बाइट नाउन भी है और वर्ब भी है। बाइट मतलब किसी को दांत से काटना भी होता है, और बाइट का मतलब कौर या निवाला भी होता है, कहते हैं एक बाइट दो बाइट ले लो। ये मॉर्सल का मतलब निवाला, कौर। सलन, सलन का मतलब था बहुत दुखी, बहुत उदास, मुंह लटका हुआ, जो डिजेक्टेड, निराश। तो सलन। और रिपग्नेंट का मतलब होता है डिस्गस्टिंग। क्या होता है? डिस्गस्टिंग, घृणात्मक, जो बिल्कुल पसंद ना आए, डिस्गस्टिंग। तो मोरोज का मतलब भी होता है बिल्कुल सैड, उदास, दुखी, निराश, डिजेक्टेड, हाथ, हताश। तो मोरोज क्या हो गया? सलन। मोरोज क्या हो गया? सलन। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, निम्बल। निम्बल का जो सिनोनिम दे रखा है, कुछ जो सॉल्यूशन कर रखा है, सॉल्यूशन उसने गलत दे रखा है। निम्बल का दे रखा है क्लैमरस। ए, कुछ बुक में देख रहा था, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देख रहा था, तो उसमें निम्बल का जो सिनोनिम दे रखा है क्लैमरस, जो बिल्कुल गलत है। निम्बल का मतलब था क्विक, बहुत तेज, फुर्तीला, चतुर। और क्लैमरस का मतलब होता है नॉइजी, शोर शराबरे वाला, जहां पे हलचल बहुत हो। तो अब ये तो कोई सिनोनिम्स की बात करे तो कोई सिनोनिम्स हो ही नहीं सकता है। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? कचरा, कबाड़ा, जो यूज खराब हो गया, खत्म हो गया। और निप्पी, निप्पी का मतलब होता है क्विक, क्विक छोटा स्टैंड, जो कोई क्विक करे, क्विक, जल्दी जल्दी फटाफट कोई काम कर ले। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए था? इसका सी, लेकिन कुछ ने क्या कर रखा है? ए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अर्बन, इसको अर्बन को अर्बन से कंफ्यूजन में मत रखना है, दोनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। अर्बन, शहरी। लेकिन अगर अर्बेन लिख दिया, इसमें ई लगा दिया, तो इसका मतलब बदल जाता है। अर्बन का मतलब हो जाता है सिविलाइज्ड। क्या मतलब हो जाता है? सिविलाइज्ड, अर्बन। तो इसलिए निप्पी का जो इस चारों ऑप्शन देखने के बाद सिनोनिम आ रहा है, वो क्या रहा है? सी, निप्पी। इसको करके आना है। तो आज फिर हमने 15 वर्ड्स किया, और इस 15 वर्ड्स में फिर आप देखेंगे कुछ 80 प्लस वर्ड्स ही आए होंगे, आपको उससे कम आ नहीं सकता। तो सारे वर्ड्स जितने मैंने कराए हैं, एक एक करके नोट कर लेना है, लिख लेना है, और उसको दोहराते रहना है, रिपीट करते रहना। अगर बार बार आप सुनेंगे भी तो भी याद रह जाएगा, कम टाइम में याद रहेगा। तो देखते हैं 20 से 25 मिनट में हम लोग लगभग 100 वर्ड्स कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा वर्ड याद रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। सुनी हुई बातें हमारे दिमाग में ज्यादा चलती है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्ड के साथ मिलता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।